क्या भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी फिट ना होने पर इंजेक्शन लगवाकर अपने आप को मैच फिट करवाते हैं और इसमें एनसीए उनका साथ देता है? क्या संजू सैमसन को पॉलिटिक्स के तहत बाहर निकाला गया? क्या विराट कोहली कप्तानी इसलिए छीनी गई क्योंकि सौरव गांगुली को वो पसंद नहीं थे? क्या विराट कोहली खुद को भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बड़ा समझने लगे थे, क्रिकेट से बड़ा समझने लगे थे और सीधे बीसीसीआई से पंगे ले रहे थे? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो कहानी थी वो बीसीसीआई के द्वारा बनाई गई थी? क्या बीसीसीआई में चमचागिरी करके, फोन कॉल करके, घर जाकर, रिश्ते अच्छे रखकर सिलेक्शन होता है? क्या सिलेक्टर्स अपनी मनमर्जी से खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं? पसंद है तो रखा, नहीं तो बाहर निकाल दिया। बहुत सारे खुलासे हैं। क्या जसप्रीत बुमराह फिट नहीं थे और अनफिट होकर उन्हें ले जाया गया? झूठ बोला गया? चेतन शर्मा जो कि भारत के चीफ सेलेक्टर हैं, उनको लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारी बातें आई और ये ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आईसीसी से बीसीसीआई तक अब हड़कंप मचने वाला है। अगले कई दिनों तक चर्चा होने वाली और भारतीय क्रिकेट थोड़ा सा इससे शर्मिंदा भी होने वाला है। सबसे बड़ा खुलासा जो है वो अनफिट खिलाड़ियों को लेकर है। खबर इस स्टिंग ऑपरेशन से ये निकली है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो अनफिट होने पर एक खास तरह का इंजेक्शन लेते हैं और ये ऐसा इंजेक्शन होता है जो डोपिंग टेस्ट में नहीं पकड़ में आता है। 80-85% अगर ये फिट होते हैं तो इन्हें डर होता है कि अगर इनकी जगह कोई और खिलाड़ी आया तो फिर या तो इनका करियर खत्म हो जाएगा या 2 साल के लिए कम से कम बाहर हो जाएंगे। लिहाजा टीम में जगह बनाए रखने के लिए ये इंजेक्शन लेते हैं और इन तमाम बड़े खिलाड़ियों के पास अपने अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर इन्हें ये इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद ये एनसीए जाते हैं। वहां पर भी कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं वो जब कंप्लीटली फिट नहीं होते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्लियरेंस मिल जाता है और उसके बाद चयनकर्ताओं पर दबाव बनता है कि ये खिलाड़ी फिट है, इसे आप सेलेक्ट कर लें। मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीच में कई खिलाड़ी ऐसे थे जो दौरों पर गए और वहां जाकर पता लगा कि वो 100% फिट नहीं है, उनकी फिटनेस जो है अच्छी नहीं है। और चेतन शर्मा का ये खुलासा जो है ये बीसीसीआई और आईसीसी दोनों तक पहुंचने वाला है और कई खिलाड़ियों को और बोर्ड को इससे काफी परेशानी या चीछा लेदर होने वाली है। दूसरा और सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ विराट कोहली को लेकर हुआ। एक खुलासा तो ये हुआ है कि कोहली जो हैं वो दादा को पसंद नहीं करते थे और दादा यानी सौरव गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे। रोहित शर्मा को सौरव गांगुली ने फेवर नहीं है कप्तान बना के, बल्कि क्योंकि विराट कोहली को वो नापसंद करते थे तो वो नापसंद की वजह से उन्हें हटाया गया। आप कह सकते हैं कि विराट कोहली के खराब फॉर्म का फायदा जो है उठाया गया। लेकिन एक और बड़ी बात आई कि विराट कोहली ने झूठ बोला। चेतन शर्मा कहते हैं कि विराट कोहली जो हैं उन्हें ऐसा लगा कि सौरव गांगुली ने उनसे कप्तानी छीनी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। सिलेक्टर्स की मीटिंग में 9 लोग थे और गांगुली ने यह कहा था कि आप कप्तानी के बारे में एक बार सोच लीजिए, लेकिन शायद विराट कोहली ने कुछ सुना नहीं या और समझा और साउथ अफ्रीका जाते वक्त वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेवजह इस मुद्दे को उछाल दिया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। वो शायद बीसीसीआई या फिर दादा को एक मैसेज देना चाहते थे। साथ ही रोहित के अलावा विराट के बारे में कहा कि कई बार खिलाड़ी जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि शायद उससे बड़ा कोई नहीं है और उसे लगता है कि वो हट जाएगा तो भारतीय क्रिकेट टीम हट जाएगी। ऐसा नहीं होता है, कोई क्रिकेट से बड़ा नहीं है, आप बोर्ड से बड़े नहीं हैं। हम हैं जो डिसाइड करते हैं प्रेजेंट, हम हैं जो डिसाइड करते हैं फ्यूचर। और यही वजह हुई रोहित शर्मा को फायदा मिला। हालांकि इस पूरे विवाद में एक बात यह भी स्पष्ट हो गई कि रोहित शर्मा को जिस तरह से टारगेट किया गया था विराट कोहली के केस में, वैसा नहीं था। रोहित शर्मा कहीं से भी जिक्र नहीं, उन्होंने कहा कि रोहित और विराट जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में उतने बड़े इश्यूज नहीं है जितना मीडिया में निकल कर आता है और ये बहुत बड़ा खुलासा है। तीसरी बड़ी बात जसप्रीत बुमराह को लेकर थी कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो बिल्कुल फिट नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, अगर उन्हें एक मैच खिला दिया जाता तो वो साल भर खड़े होने की हालत में ना होते। अब फिर पहला आरोप याद आता है कि कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, इंजेक्शंस लगवा लेते हैं। क्या ये आरोप बुमराह पर था, हार्दिक पर था, किस पर था पता नहीं, लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर है। वैसे बुमराह को लेकर क्लियर हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से वो बाहर हैं और वनडे सीरीज से भी बाहर होंगे। अब संभवतः वो आईपीएल से ही वापसी करेंगे। आईपीएल, मुंबई इंडियंस, वहीं से उनकी वापसी होगी। हार्दिक पांड्या की बड़ी तारीफें की गई है। कहा गया कि हार्दिक बड़े शानदार इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, वो मेरे घर आते हैं। इसी सोफे पर हार्दिक उस दिन सो गया था। हार्दिक से मेरी बात होती है, लंबी लंबी बातें होती हैं। उमेश मेरे घर आता है, दीपक चहर मेरे घर आता है। रोहित शर्मा के बारे में कहा कि रोहित भी मुझसे आधे आधे घंटे फोन पर बात करते हैं। अब क्या ये सेलेक्टर्स को प्लीज करने का तरीका है?
क्या टीम में इतना डर, इतना खौफ पैदा कर दिया गया कि जो सेलेक्टर से रिश्ता रखेगा वो सरवाइव करेगा, जो सेलेक्टर से रिश्ता नहीं रखेगा वो सरवाइव नहीं करेगा? क्या सेलेक्टर इतना बड़ा हो गया है? और बीसीसीआई में क्या कैप्टन की, कोच की या बोर्ड जो है उसकी हैसियत नहीं है? सेलेक्टर्स को प्लीज करके आप टीम में जगह बनाते हैं। मतलब चेतन शर्मा ने जो कहा उसके बाद ये चर्चाएं तो शुरू होंगी और ये चर्चा बनती भी। पांचवी बड़ी बात यह कि जो किसी बड़े खिलाड़ी को हटाना होता है तो उसे ब्रेक दे देते हैं। विराट कोहली को हटाया गया था, रोहित को हटाया गया था, कई खिलाड़ियों को हटाया गया था, आपको याद होगा। ये कहा गया बड़े खिलाड़ियों को ब्रेक देना होता है तो नए खिलाड़ियों को मौका देने के नाम पर पुराने खिलाड़ी को हम रेस्ट कर देते हैं। हालांकि टीम इंडिया में कोई भी खिलाड़ी रेस्ट लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि एक बार रेस्ट लेने गए तो फिर आपके साल 2 साल चले गए या करियर चला गया, बहुत मुश्किल से वापसी होती है। लिहाजा जिसे हटाना होता है उसे रेस्ट का नाम देकर हटा दिया जाता है। पॉलिटिक्स इतनी बड़ी टीम इंडिया में। खुलासा जो है वो संजू सैमसन को लेकर भी हुआ और ईशान किशन, तमाम लोगों का जिक्र हुआ। कहा कि देखिए जैसे ऋषभ पंत चोटिल हो गया, उसके बाद हम ईशान को लेकर आए, ईशान अब आया है तो 3-4 खिलाड़ियों को डुबा कर ले जाएगा। उन्होंने कहा केएल राहुल कीपिंग करता है, ईशान किशन ने रन बनाया तो उसे खिलाना था, अब संजू सैमसन को हमने बाहर बिठा दिया, बाहर बिठा दे तो उसके फैंस जो है हमें गाली देंगे। इसीलिए चोटिल खिलाड़ी जो है वो भी खेलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है बाहर जाने के बाद फिर एंट्री नहीं होती है और एक एक पोजीशन के लिए इतने सारे लोग हैं। तो जो ये दवा लगाने वाली बात आ रही है इसकी वजह से आ रही है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम 85% फिट हैं, फिर भी हमें प्लीज खेलें दो। अब सवाल ये, क्या ये एथिकल है? क्या ये सही है? क्या ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस खुलासे के बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती। खैर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि चेतन शर्मा एक्स इंडियन क्रिकेटर हैं, गेंदबाज थे और T20 वर्ल्ड कप तक ये सिलेक्शन कमेटी के हेड थे। फिर इस कमेटी को सैक कर दिया गया। फिर जब कमेटी में दोबारा इन्हें फिर से हेड बना दिया गया। इनके पास पावर बहुत ज्यादा है और बीसीसीआई टॉप्स के ये खास रहे हैं। लेकिन अब इस घटना के बाद क्या बदलेगा बीसीसीआई में? खासतौर पर सौरव गांगुली और विराट कोहली को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर और वो इंजेक्शंस को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। ऐसे में क्या बीसीसीआई की साख गिरेगी? क्या आईसीसी कोई बड़ा एक्शन बीसीसीआई पर ले सकता है? क्या इसका असर दूसरे टेस्ट मैच में देखने को मिलेगा? क्या खिलाड़ियों के मोराल पर इसका असर पड़ेगा? बहुत सारे सवाल है। और क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की थोड़ी सी इनकेस होगी? क्या चेतन शर्मा को इसके बाद सैक किया जाना चाहिए? क्या रोहित और विराट के बीच में बीसीसीआई और मीडिया ने एक माहौल बनाया था जो एग्जिस्ट नहीं करता था? क्या विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ या विराट कोहली ने झूठ बोला? बहुत सारी चीजें हैं जो अब निकलकर सामने आएंगी और इसके अपडेट्स जो होंगे उन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या सोचना है? और खासतौर पर इंजेक्शन वाली बात, विराट वाली बात, रोहित वाली बात या फिर दादा के साथ जो जिक्र निकल कर आया, और अगर ये इंजेक्शन वाली बात जिसको चेतन शर्मा कह रहे हैं कि ऐसी खबर है, सबूत नहीं है, ये सच निकलती है और वो फोन पर आधे घंटे बात करना या उनके घर बैठे रहना, तो क्या इंडियन फैंस के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है? ये बंदा सैक होना चाहिए चेतन शर्मा?